जय श्री राम बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बेटा अब से कुछ ही घंटे लगभग एक दिन के आसपास हमारे आपके नीट के एग्जामिनेशन में बचा है। नो डाउट आपको थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा घबराहट हो रहा है और बिल्कुल स्वाभाविक है, होना भी चाहिए क्योंकि आपने पूरे शिद्दत से साल भर मेहनत किया है। तो देख बेटा, अब हम आप बात करने वाले हैं कि वो कोई भी समस्या अब आगे आने वाले समय में आपके साथ ना आए। यानी नीट के एग्जाम सेंटर पे आप जाएं तो आपके पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, आपका ड्रेस कोड वगैरह वेल होना चाहिए, यानी वहां जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए सर, इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कि क्या वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें आपको लेके जाने चाहिए, साथ ही साथ हमारा आपका ड्रेस कोड नीट के एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में क्या होना चाहिए। इसके पहले हमने और भी वीडियोस बनाए हैं, एडमिट कार्ड आया और एडमिट कार्ड कैसे फिल करना है, इस वीडियो में उसका भी डिस्क्रिप्शन में मतलब इस वीडियो के लिंक है, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे ओएमआर वगैरह को फिल करना है, उसका भी लिंक है, साथ ही साथ कैसे एडमिट कार्ड को फिल करना है उसका भी लिंक है। तो दोनों बाकायदा तरीके से आपको अलग अलग वीडियोस बताए गए हैं। तो चलिए सर, बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। एकदम सरल सी बात है, एनटीए का कुछ ड्रेस कोड का कोई सीन नहीं है, बस एक उनका उद्देश्य है आप ऐसी कोई चीज ना पहने जिसपे उनको डाउट हो कि आप चीटिंग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप प्लेन टी शर्ट पहन रहे हैं, बेटा रे अगर आप प्लेन टी शर्ट पहन रहे हैं और क्या बोलो साहब, प्लेन टी शर्ट के साथ अगर बात करें किसके बारे में की, तो लड़कियां हैं तो प्लेन कुर्ती वगैरह पहन सकते हैं, कोई प्रिंटेड ना हो, बहुत ज्यादा बटन वगैरह उसमें ना लगा हो, स्पेशली बड़े बड़े बटन या चैन वगैरह तो ना ही लगा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो प्लेन टी शर्ट या कुर्ती वगैरह पहन के जा सकते हैं। और ट्राउजर्स, जीन्स या जीन्स भी ऐसे जिसमें बहुत सारे जेब या बहुत बटन या बहुत चेन वगैरह ना हो। आजकल जो सिंपल एकदम लोअर टाइप के जॉगर वाले जीन्स होते हैं वो, या सिंपली लोअर पहन के जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। कोशिश करिए लोअर टी शर्ट में जाइए, या ये जो बच्चियां कुर्ती लगे वगैरह पहनते हैं ये पहन के जा सकते हैं आप। सिंपल होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं, तामझाम नहीं, ठीक है सर। कोई भी उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉकेट्स वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे आपको वहां परेशान किया जाए, बार बार चेक किया जाए। क्लियर है? चलिए सर, अगर आगे बात करते हैं, शूज तो बिल्कुल नहीं पहन के जाइएगा, बाहर निकलवा दिया जाएगा, स्लीपर्स ही पहन के जाइएगा, ठीक है सर। कोई भी ज्वेलरी, पेंडेंट या कुछ भी कड़ा या कोई भी क्या लॉकेट या कोई भी जंतर या कुछ भी जो भी आप पहनते हो, कुछ भी ऐसी चीजें, अंगूठी वगैरह, रिंग वगैरह, कुछ भी इयरिंग रिंग, कुछ भी ऐसे मेटल की चीजें या कोई भी ऐसी चीज मत लेके जाइए, झूठ मूठ का वहां बाहर निकलवा देंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको फेंकना पड़ जाएगा या रखना पड़ जाएगा, तो बेहतर है वहां काटेंगे, समय बर्बाद होगा, तो बेहतर है कि आप घर से ही उसको निकाल के जाएं, सेफली रख के जाएं। तो कोई भी ज्वेलरी आइटम, नाक का, कान का, गले का, या फिर कोई जंतर या कोई ताबीज टाइप जो कुछ भी पहनते हैं सर, ये स्ट्रिक्टली रोका गया है क्योंकि मेटल की चीजों में ऐसा माना जा रहा है कुछ ना कुछ चिप या कुछ भी आप लगा के चीट कर सकते हो, ऐसा एनटीए का सोचना है। बहरहाल इस चीजों से बचे, वहां पे अपने आप को दिक्कत में न डालें। चलिए सर, अब हम बात करते हैं, अगर कोई कस्टमर ड्रेस की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहनना है किसी को, तो बेटा वो 1 घंटा बिफोर जाए क्योंकि उसकी प्रॉपर चेकिंग वगैरह हो जाए, नहीं तो दिक्कत होगी वहां पे फिर बाद में। चश्मा वगैरह आपका अलाउड है, बिल्कुल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद ये जो पैंट्स वगैरह हैं, कुछ भी चीजें हैं, आपकी शर्ट है, कोई बच्चा अगर शर्ट भी पहन के इनकेस गया है तो बड़े बड़े बटन या ऐसे बटन ना हो जिसमें उनको डाउट हो कि आप चीट कर सकते हो, कोई कैमरा चिप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह के साथ। बिल्कुल ये तो नहीं ले जाना है, फोन, घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो ऐसे चीजें, गैजेट्स आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है। सिंपली बड़े बटन वगैरह भी नहीं लगाना है। इन केस अगर आप पे टैटू वगैरह बना है, पहले तो आपको बनाना वगैरह नहीं चाहिए, अभी परीक्षा वरीक्षा आप दे रहे हैं, इन केस बनाए तो उससे कोई बहुत दिक्कत होने वाला नहीं, ये उसके नॉस में है कि आपको समस्या आने वाला नहीं है। चलिए सर, ये तो हमारे आपके ड्रेस कोड रहे। अब सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एकदम ठीक तरीके से अच्छे से इकट्ठा करके रखना है बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। यानी सर, अगर हम बात करें तो हमारे पास एडमिट कार्ड का 2 कॉपी होना चाहिए, कोशिश करिए कलरफुल हो और उसको पहले से ही आप भरे रहे। जो चीज आपको पहले से घर से भर के जानी है, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह वाली बातें, वो खुद से घर से भर के जाए। कैसे भरना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अच्छे से उसको देख लीजिएगा। फर्दर कोई क्वेरीज है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी लिख जाते हैं, आप उस पर कॉल या मैसेजेस करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस आखिरी के घड़ी में अगर आप योद्धा की तरह लड़ रहे हैं तो मैं भी पूरे
मेहनत शिद्दत से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा आपको एम्स के द्वार तक पहुंचाने के लिए। चलिए सर बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं सर पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज और पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, लगभग 4 पासपोर्ट साइज फोटो तो लेके ही जाना, ठीक है, वो अटेंडेंस वगैरह में लगता है, ठीक है सर। आधार कार्ड ले जाना, वो भी अपडेटेड, इनकेस आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो कोई एक ऐसी गवर्नमेंट द्वारा आईडी लेके जाना जो वहां पे मान्य हो, जैसे अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी ले जाओ, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग ले जाओ, कुछ भी नहीं है तो 10 पास हो ना, तो 10वीं पास की मार्कशीट की फोटोकॉपी, इधर आधार कार्ड अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज पैन कार्ड की फोटोकॉपी या फिर पैन कार्ड के अलावा क्या वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी भी नहीं है तो 10th के मार्कशीट का फोटोकॉपी लेते जाना। और आखिरी अगर कुछ मान लो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वगैरह है तो ये जो पीडब्ल्यूडी के सर्टिफिकेट होते हैं उसका फोटोकॉपी लेके जाना है। और ये एडिशनल आईडी प्रूफ जो अभी हमने बोला कि अगर आपका अपडेटेड आधार नहीं है तो अपडेटेड आधार नहीं होने के नाते आपको की तो वोटर आईडी, पैन या फिर क्या 10th की मार्कशीट का फोटोकॉपी लेके जाना होगा, यही मोर देन सफिशियंट है। फोटो 4 लेके जाना, पोस्ट कार्ड वाले 2 खिंचाए होंगे आपने तो 2 लेके जाना, 1 चिपका के जाना, एटलीस्ट 2 सेट ऑफ एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना। क्यों साहब 2 सेट ऑफ एडमिट कार्ड? इनकेस एक में कोई गलती होती है तो दूसरा वहां पे आपको परेशान ना होना पड़े, वहां आपको दौड़ना भागना ना पड़े कि यहाँ प्रिंट आउट करना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उससे साल भर की आपकी तैयारी हैम्पर्ड होती है। आखिरी में जब आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया जाता है, थोड़ा टाइम रोक दिया जाता है या थोड़ा दौड़ा भगा दिया जाता है कि जाओ ये फोटोकॉपी करा के लाओ, ये लेके आओ, तो कहीं ना कहीं वो आपका इफिशियंसी, वो आपके रिजल्ट में, आपके इंप्लीमेंटेशन में सवाल करने में डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में दिखेगा। तो मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने ड्रेस कोड को कल एकदम सही से रख लीजिए, सेट कर लीजिए, अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एक तरफ सेट कर लीजिए, जो कुछ भी आपको लेके जाना है। यदि आपका दूर दराज सेंटर है तो एक दिन पहले ही जाके एग्जामिनेशन सेंटर देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है बेटा। मेरे आंखों के सामने लास्ट ईयर मैं अभी कानपुर में था तो डीपीएस आजाद नगर वाले में मैंने देखा, एक बच्चे का मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, एक क्या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सर, किसी कारण से जाम लग गया, लेट पहुंच गए या कुछ भी हुआ, बेटा एनटीए का नॉर्म्स है कि 2 बजे का मतलब 2 बजे पेपर होना है, एक फिक्स टाइम के बाद एंट्री आपको नहीं दी जानी है। तो हम एक छोटा सा क्लिप भी चलाएंगे कि आप साल भर का मेहनत बिल्कुल मत बर्बाद करें, इसलिए बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, साल भर आपने मेहनत किया है, अब समय आ गया है कि उसका प्रतिफल आपको, उसका रिवॉर्ड दिया जाए। तो प्रकृति नेचर आपको रिवॉर्ड देना चाहती है, तब उसमें चूकिए मत, एकदम सचेत रहिए, प्रॉपर नींद लीजिए। लास्ट डे अभी मैं बताऊंगा डूज और डोंट में क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्बल रिक्वेस्ट है कि 4 तारीख की सुबह में बिल्कुल सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह जैसी चीजों से बचे, उसको बिल्कुल नहीं देखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, ये पढ़ लो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये पेपर लीक हो गया वगैरह वगैरह, इसमें आप और फ्रस्ट्रेट और डिमोटिवेट हो गए, कुछ नई चीजें आगे सपोज करो आपको नहीं आया तो आपका साल भर का मेहनत खराब हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपको ड्रेस क्लियर है। अब आप कल यानी 3 तारीख को 3rd ऑफ मई 2025 को आप अपना ड्रेस अच्छे से, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी रखेंगे। आप एक बार अगर आसपास सेंटर है तो विजिट कर ले और देख ले कहां सेंटर गया है, और अगले दिन टाइम पे ही पहुंचे। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सपोज करो हमने हमारे साथ लास्ट ईयर एक बच्चे का डाउट आया, सर हमारा केंद्रीय विद्यालय है, अब कई शहर में केंद्रीय विद्यालय 2-2 जगह है, तो केंद्रीय विद्यालय का कौन सा वाला है, वहां अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पता चला कि दूसरा वाला है, वहां से दूर जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत केयरफुली आप पढ़िए, उसको वेरीफाई कीजिए, पॉसिबल हो तो 1 डे बिफोर एक बार स्कूल रीच करिए आप।